बेकसूर लोग ने फंसना नहीं चाहिए और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। इसके लिए इस पे तुरंत लोग रोक लगानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो आज चालू है, जो 1 माले का बिल्डिंग 10 माले का बन रहा है विदाउट परमिशन का, उस पर रोक लगाने के लिए तुरंत क्या कार्रवाई होगी? कुर्ला पश्चिम में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर खुले आम अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सोबत से यहाँ हजारों वर्ग फुट की जगह पर खुले आम गैर कानूनी व्यवसायिक गालों का निर्माण किया जा रहा है। अतिक्रमण कर बहुमंजिला इमारतें बनाई, गेस्ट हाउस और होटल्स निर्मित किए जा रहे हैं। यद्यपि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी बहुमंजिले व्यवसायिक स्ट्रक्चर को अग्निशमन की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन दागी मनपा प्रशासन नियमों से परे सारी सुविधाएं निर्माणकर्ताओं को मुहैया कराता है, जिससे यहाँ अवैध नव निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके। रिश्वतखोरी के बल पर नित्य नए अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन मनपा प्रशासन को कुर्ला वासियों के जान की कोई फिक्र ही नहीं। सूत्रों के अनुसार सभी अवैध नव निर्माणों को मनपा एल वार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थानीय राजनीतिज्ञों का भी संरक्षण मिल रहा है। इसके चलते पहले तो कोई कार्रवाई होती नहीं, अगर दबाव में कोई एक्शन होता भी है तो महज खानापूर्ति के लिए दिखावे का बोगस डेमोलिशन। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज व्यवस्थापन के लिए ब्रिंग टू वाट योजना अंतर्गत किसी भी गटर के अगल बगल में निर्माण हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मेजर नालों की नियमित सफाई में व्यवधान न आए। लेकिन मीठी नदी के मुहाने से सटे होने के बावजूद प्रभाग क्रमांक 168 में बड़े पैमाने पर व्यवसायिक गालों, होटल्स और गेस्ट हाउस का अनधिकृत निर्माण किया गया है, जिसे रोकने की बजाय महानगर पालिका के दागी अभियंता ऐसे नव निर्माण कामों को संरक्षण दे रहे हैं। सहायक अभियंता किरण नमवार, जी मनोज हुलगे, डीओ सुरेश सागर के साथ वार्ड ऑफिसर धनाजी हिरलेकर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते नहीं दिख रहे। मनपा प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया मानसून में किसी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता है। एल वार्ड के भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही और निजी स्वार्थ के चलते फिर एक बार 2005 की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिसमें कुर्ला वासियों को जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। बीट क्रमांक 168 के अवैध निर्माण। कुर्ला एक झोपड़पट्टी बहुल इलाका है। वार्ड में प्रभाग क्रमांक 168 का अधिकांश क्षेत्र एलबीएस रोड से सटा हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध होटल्स और व्यवसायिक गालों की भरमार है। मीठी नदी के आतंक से बेखौफ आज भी बहुमंजिला इमारतें यहाँ धड़ल्ले से बन रही हैं। द स्क्वायर होटल का निर्माण मंजूर नाम का शख्स कर रहा है। मोहम्मदी कंपाउंड, हरी मस्जिद, कब्रिस्तान के बगल में नाले पर कब्जा कर हो रहा निर्माण। सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान के बगल में मोहम्मद हनीफ अजमेरी नाम के शख्स द्वारा यह अवैध निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। डिलक्स होटल के सामने, एम्बेसी ग्रैंड होटल के बगल में होटल ग्रीन हाउस, रूपा कंपाउंड, सीएसटी रोड, मुन्ना सेठ कंपाउंड, महाराष्ट्र काटा के पास मनोहर गैरेज से सटे एलबीएस मार्ग पर 18,000 वर्ग फुट का अवैध निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। नमस्ते बिल्डिंग, गंगा नमूना लॉज, बाबा हॉस्पिटल के सामने, नरिमन हाउस, सर्वेश्वर मंदिर के पीछे सीटीएस क्रमांक 585 एलबीएस में रहमान नामक शख्स बांधकाम कर रहा है। यहाँ बीएमसी द्वारा नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई अभी तक नदारद है। हालांकि सफा मारवा बेकरी पर एल वार्ड ने दिखावे की तोड़क कार्रवाई तो जरूर की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जल्द ही ये बांधकाम पूरा हो जाएगा। ज्ञात हो यहाँ के अधिकतर बांधकाम बृहद स्वरूप के 8 से 10,000 वर्ग फुट के हैं, जिसको इमारत कारखाना विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण झोपडपट्टी मध्ये आज पण दुसरा माळा, तिसरा माळा, चौथा माळा हे झोपडपट्टी मध्ये बनतायत
आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी काहीच कारवाई करत नाहीये। माझा खूप स्पेसिफिक प्रश्न आहे, गेल्या 2 वर्षात 3 वर्षात झोपडपट्टीमध्ये पोटमाळा आपण ऐकलं होतं, पण झोपडपट्टीमध्ये 3रा आणि 4था माळा हे तुम्हाला मुंबईमध्ये सर्वात जास्त कुठे दिसणार तर या विभागात दिसणार। तर महानगरपालिकेचे अधिकारी यांनी जे नोटिसा काढली आहेत, स्पीकिंग ऑर्डर काढले, त्यांच्यावरती आजही कारवाई केलेली नाहीये। तर तशा अधिकाऱ्यांवरती ऑफिसरवर डीओवर आपण इन्क्वायरी बसवणार का, त्यांना सस्पेंड करणार का? एलबीएस रोड से सटे प्रभाग क्रमांक 165 में बॉम्बे दरबार के पास 4000 स्क्वायर फुट के 2 कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं, तो माइकल स्कूल रोड एक्सीलेंट ट्यूटोरियल के बगल में 24 रूम की बहुमंजिला अवैध इमारत बन रही है। क्रिश्चियन गांव लॉरेंस एंथोनी चौल में G+3 का एक बृहद निर्माण जारी है, तो हॉल रोड में भी एक एलवार्ड अभियंता के निकम्मेपन के चलते कई अवैध नव निर्माण हो रहे हैं। बीट क्रमांक 166 में शीतल तालाब पलवा गैरेज 3000 वर्ग फुट का G+2 मंजिला अवैध निर्माण सुर्खियों में है। पहल बाजार और हिंदू शमशान रोड से साकीनाका तक नित्य कानून की धज्जियां उड़ाकर नए अवैध निर्माणों को, नई अवैध इमारतों को जन्म दिया जा। संदर्भात अनधिकृत बांधकामाला कोण जर पाठीशी घालत असेल तर त्याची गय महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची केली जाणार नाही, परंतु संबंधित जो काय मुद्दा मांडलाय त्याची सविस्तर चौकशी होणं गरजेचं आहे। त्या प्रकरणाची देखील चौकशी करू। अशा पद्धतीनं अनधिकृत बांधकामाला जर कोण पाठीशी घालत असेल, हे चौकशीमध्ये सिद्ध झालं तर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करू। एलवार्ड में भ्रष्ट अधिकारियों का मायाजाल, मनपा की प्रतिष्ठा पर उठा सवाल। एलवार्ड में कई अभियंताओं का तबादला हो गया है, लेकिन वे एलवार्ड की अवैध कमाई को छोड़ना नहीं चाहते, रूटीन ट्रांसफर को स्वीकृत ही नहीं करते और यहीं बैठे रहते हैं। मनपा प्रशासन और सिटी अभियंता विभाग वार्ड में इंजीनियर्स या स्टाफ की कमी का बहाना बताते हैं। सूत्रों के अनुसार सस्पेंड हुए अधिकारियों को यहीं पर फिर नियुक्त किया गया, ताकि अवैध निर्माणकर्ताओं से रिश्वतखोरी और काली कमाई की बंदरबाट जारी रहे। सहायक आयुक्त श्री मुरलीधर भी इसी मायाजाल में फंस गए। वे तबादले के बाद भी अपने नए विभाग में नहीं जाते। मनपा की कार्यशैली सवालों के घेरे में। मुकदम की रेकी और निरीक्षण के बाद अवैध निर्माण को नोटिस देने में देरी क्यों? नोटिस के बाद तुरंत तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं होती? समय पर पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं मिलता? तोड़क कार्रवाई के दौरान विवादित इमारत की कुछ ईंटें ही निकाली जाती है, दीवारों में केवल गड्ढे किए जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर जमींदोज क्यों नहीं किया जाता? दिखावे के डेमोलिशन में पुलिस बंदोबस्त और तोड़क दस्ते का व्यर्थ खर्च आखिर क्यों? मामला गैर कानूनी होने के बाद भी कोर्ट में स्टे कैसे मिल जाता है? क्या सरकारी पक्ष कमजोर करने का काम खुद अभियंता ही करता है? स्टे के दरमियान भू माफिया स्ट्रक्चर का काम पूरा कैसे कर लेता है? भ्रष्टाचार को शय देने वाले विकासक या भू माफिया पर MRTP या MPDA की कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे कई सवाल हैं जो सरकारी यंत्रणा पर एक तीखा प्रश्न उठाते हैं। बहरहाल अवैध निर्माणकर्ताओं पर MRTP लगानी चाहिए, तो ऐसे भूमाफियाओं के कामों को संरक्षण देने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे मनपा अधिकारियों पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हमारी मुंबई मनपा की प्रतिष्ठा बचेगी। हालांकि मानसून अधिवेशन में भी अवैध निर्माण तथा महानगर पालिका पर प्रश्न उठाए गए। अमीन पटेल, राम कदम, मिहिर कोटेचा जैसे विधायकों ने अवैध इमारतों को एक बड़ी समस्या बताई, तो सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा होता है, ते बिलकुल होता कामा नये
आणि त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शेवटी नवीन 1 मजल्याची इमारतीवर 4 मजले बांधले, 5 मजले बांधल्यानंतर त्या इमारती पडतात. 10 मजले बांधले, ऐसा किधर बनाया तो आप तुरंत मेरे को एक अर्जी दो, उसको तुरंत कार्रवाई करने को बोलता हूँ मैं. लेकिन जमीनी स्तर पर प्रतिबंध अभी तक नहीं लग पाया, जो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, एक गंभीर मुद्दा है. आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 टाइम न्यूज. खबर वही जो हो सही. Available on Google Play and App Store. Download it now.